जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शक्तिशाली और दिव्य पाप मोचनी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे पापों को हरने वाली है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा क्या है और इस एकादशी व्रत के पालन से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने सभी जीवों के हित के लिए यह प्रश्न किया है। मैं इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान और धार्मिक बन जाता है। प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर फूलों से सुशोभित वन था, जहाँ कई बार देवराज इंद्र और अप्सराएं विहार करने आते थे। इसी वन में च्यवन मुनि के पुत्र और शिवजी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। जो शिवजी के विरोधी कामदेव ने उनसे बदला लेने के इरादे से मंजू घोष नामक अप्सरा को मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। यह एक अत्यधिक सुंदर अप्सरा थी, जिसने अपने हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। मन ही मन मंजू घोष ऋषि मेधावी का बहुत सम्मान करने लगी और उसे भय होने लगा कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप ना दे दें। लेकिन हिम्मत जुटाकर मंजू घोष ने ऋषि को अपनी ओर आकर्षित किया और ऋषि भी उसके प्रेम में पड़ गए और अपनी घोर तपस्या त्याग दी। वे दिन रात इसी अप्सरा के साथ रमण करने लगे। फिर एक दिन मंजू घोष ने पुनः देवलोक को प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। इस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपना सारा समय मंजू घोष से आकर्षित होने में व्यर्थ कर दिया है। ऋषि को ज्ञान हुआ कि उन्हें पाताल लोक पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजू घोष ही थी। अत्यंत क्रोधित होकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। तब अप्सरा ने इस श्राप को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और विनम्र होकर वह ऋषि के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। अत्यंत दुखी अवस्था में कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब करुणामय होकर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करने की सलाह दी, जिससे वह किसी भी प्रकार की असुर योनि या पिशाच से मुक्त हो सकती है। मेधावी ऋषि जब वापस अपने आश्रम पहुंचे तो उन्होंने यह पूरी घटना अपने पिता च्यवन ऋषि को बताई। तो च्यवन ऋषि ने मेधावी ऋषि से कहा कि तुमने मंजू घोष को श्राप देकर खुद को भी पाप का भागीदार बना लिया है और अगर तुम्हें अपने पाप खत्म करने हैं तो तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखना चाहिए। तब मेधावी ऋषि ने इस एकादशी व्रत का पालन किया और इस तरह से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए और व्रत का पालन करने से मंजू घोष को भी पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वह अपने अप्सरा के स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लौट गई। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से उन्हें 1000 गोदान देने का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही सरल है। इस दिन हमें भक्ति के अनुकूल सारी बातों का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए, जैसे कथा का श्रवण करना, हरि नाम कीर्तन करना और जप करना। और भक्ति के प्रतिकूल आदतें जैसे अत्यधिक सोना, किसी की निंदा चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विचार दूषित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रयागराज फैमिली की तरफ से आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु।